अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन 2। मैंने हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रखे हैं। 2-3 ऐसे क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, पर वो तुम्हारे PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं, तो वहां पे करेंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने कहा है ट्री ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। तो ये ट्री है हमारा, कहीं तो लाइट स्ट्राइकनिंग हो गई, ठीक है, सपोज यहाँ पे हो गई, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ट्री का वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे नीचे आके गिर गया, ऐसे टूट गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये हमें दे रखा है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ओरिजिनल पूछी है। तो जैसे ये A है, B है, ये C है, ये D है, ठीक है, तो BD और AB क्या है, इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू X। क्यों, तो हम कहेंगे सेम ब्रोकन पार्ट। हमें चाहिए BC की वैल्यू, दैट इज ऑपोजिट, और मुझे गिवन किसकी है, एडजेसेंट, तो हम tan थीटा लगाएंगे। तो हम कहेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 तो 1/√3 होता है। ऑपोजिट मेरा BC है और मेरा एडजेसेंट कितना है, 8 है। तो ये हो जाएगा 8√3 इक्वल्स टू BC। रैशनलाइज कर लेते हैं तो BC मेरा कितना हो जाएगा, 8√3/3 मीटर हो जाएगा। अब मुझे AB भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक तरीके से हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, तो मैं हाइपोटेन्यूज का भी फॉर्मूला लगाऊंगी। अब हम लगाएंगे cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos 30, एडजेसेंट तो है 8 और हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा cos 30 तो तुम्हारा होता है √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा, या हाइपोटेन्यूज को हम लिख भी सकते हैं, दैट इज BD। तो इसका मतलब BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल्स टू 16/√3, जो कि हो जाएगा 16√3/3। अब मुझे टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है, जो कि है AC, जो है AB प्लस BC। अब AB की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए, विच इज इक्वल्स टू AB। मैंने बताया था ना, सेम ब्रोकन पार्ट है तुम्हारा, तो इसका मतलब AB तो है 16√3/3 और BC कितना है, 8√3/3। तो 3 तो कॉमन है ऑलरेडी, और 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24√3/3। तो ये कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। तो जो हाइट है टोटल ट्री की वो 8√3 मीटर था। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग। जैसे कि सपोज ये हमारी काइट है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है जो ये काइट है यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस ग्राउंड पे वो कितना है, 60 मीटर है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string to the ground is, जैसे ये ऐसे है, ये है 60 डिग्री। Find the length of the string. हमें string की लेंथ पूछी है, assuming that there is no slack in the string, कि बीच में कोई गुलझटे नहीं है। अब हम इसको ABC, हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ग्राउंड से है तो परपेंडिकुलर होगी हाइट उसकी, और हमें 60 का ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ढूंढने के लिए कहा है, तो ऑब्वियसली हम ऑपोजिट और H किस में आता है, साइन में आता है, तो हम क्या लगाएंगे, sin 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ऑपोजिट 60 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज x है, हमें x ढूंढना है, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसको हमने x मीटर कंसिडर कर रखा है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 120/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 40√3 मीटर। तो जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 40√3 मीटर। अब जो क्वेश्चन 6 है, इससे पहले तक के हमने जो क्वेश्चन करे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ग्राउंड पे खड़ा होके कोई देख रहा है, ठीक है, कि सर्टेन हाइट है उसकी और वो हाइट के अपनी आंखों से देखेगा, ऑब्वियसली वो तो हमें वो हाइट माइनस करनी होती है। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर बिल्डिंग। सपोज ये है हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग और यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है ऐसे ग्राउंड से। तो ये भी एक लेवल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ये इसकी आंखों के लेवल का है। तो हमें ये जो 1.5 है ये इधर भी आएगा और फिर हमें ये हाइट चाहिए तो हम 30 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर।
अब इन्होंने कहा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है इनिशियली, और फिर वो चलते जाएगा, जैसे कि पहले वो यहाँ पे था तो सपोज वो अब कहीं यहाँ पे आ गया है, और उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने हमें दे रखा है 60 डिग्री है। तो देखो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं दो एंगल्स में कि आगे किसको लिखना है पीछे किसको लिखना है। याद रखो बड़ा वाला एंगल हमेशा आगे होगा और छोटा वाला पीछे होगा, ठीक है। तुम कभी देखते हो कोई तुमसे छोटा होगा तो तुम्हें थोड़ी नीचे की तरफ देखना पड़ता है, और कोई तुमसे बहुत ज़्यादा हाइटेड होगा तो ऊपर की तरफ होके देखना पड़ता है। तो इसलिए जो हाइटेड वाला होता है वो ऐसे थोड़ा सा पास में आएगा तो ज़्यादा क्लोज, मतलब उसको ऊपर की तरफ अपनी नज़रें उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। अब इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग की तरफ कितना चला है ये ढूंढने के लिए कहा है। तो जैसे मेरी बिल्डिंग है AB, ये इधर C इसलिए है क्योंकि वो हाइट पे है, ये D है, ये E है। तो एक्चुअली में जो मुझे डिस्टेंस वो मुझे ढूंढना है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, DE ढूंढना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो पहले हम बड़े ट्रायंगल में लगा लेते हैं और फिर हम छोटे ट्रायंगल में लगाएंगे। अब अगेन इसमें यही कि वैल्यू मुझे अपोजिट की दे रखी है, जो भी ढूंढना है वो मुझे एडजेसेंट से रिलेटेड ढूंढना है, तो tan थीटा लगेगा। इन ट्रायंगल ACE tan 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन टोटल तुम्हारा क्या है CE है। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल्स टू 28.5 अपॉन CE। इसका मतलब CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5√3 मीटर हो जाएगी। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में भी लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD tan 60 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन CD। अब tan 60 हमें पता है कि tan 60 √3 होता है, तो CD सिंपली क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। अब हमें DE ढूंढना है एक्चुअली में, तो हम लिख देते हैं CE क्या है CD प्लस DE है। CD की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं जो कि है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इंटू √3 अपॉन √3, नीचे तो 3 आएगा, 3 से कैंसिल आउट होके ये 3 9 से 27, 3 5 से 15, 9.5 √3 हो जाएगा। तो CD है 9.5 √3 प्लस DE मुझे चाहिए जो कि, और CE मुझे पता है दैट इज 28.5 √3, ठीक है। तो DE ढूंढना है, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो ये 5 तो √3 तो एज इट इज रहेगा, रूट नहीं कैंसिल होते हैं अनटिल एंड अनलेस तो उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा 18 में से 19 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। और यह तुम्हारा फाइनल आंसर दैट इज 19 √3 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है। जैसे ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर यहाँ पे कई स्टैचू है। इन्होंने कहा है कि दो एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड की, ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये है मेरा टॉप ऑफ द स्टैचू, ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये 60 डिग्री हमें दे रखा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब वही बॉटम ऑफ द स्टैचू या टॉप ऑफ द पेडिस्टल सेम थिंग है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है, और स्टैचू की हाइट हमें दे रखी 1.6 मीटर है। हमें पेडिस्टल की हाइट पूछिए दैट इज x, और इसको हम y कंसिडर कर लेंगे दैट इज a, और ये हो जाएगा d। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, तो ये हो जाएगा tan 60 अपोजिट, मतलब पूरा तुम्हारा AC आएगा अपॉन एडजेसेंट दैट इज CD। tan 60 तो होता है भैया √3, AC तुम्हें एडिशन दिख रही है 1.6 प्लस x की, और CD है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 प्लस x अपॉन √3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हमें छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल BCD tan 45 इक्वल्स टू x अपॉन y, दैट इज 1 इक्वल्स टू x अपॉन y, एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y, इक्वेशन 2 है। अब हमें वैल्यू x की ढूंढनी, तो हम y को x से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है।
फ्रॉम 1 and 2, x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, तो ये हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6, एक्स को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा सिंपली 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ये फुट ऑफ द टावर है और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा बिल्डिंग है और ये टावर है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, अब इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये ऐसे, ये 60 है। इफ ड टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले हम क्या करेंगे, टावर वाले में ही लगा लेंगे। ये ABC मेरी बिल्डिंग है, CD मेरा टावर है, तो हम CBD में ही लगाएंगे पहले, इन ट्राइंगल CBD। तो इसमें भी tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 होता है √3, अपोजिट है तुम्हारा 50, एडजेसेंट है BD, तो BD की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3 इंटू √3, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3। अब अगेन हम दूसरे ट्राइंगल में लगा लेते हैं, हम कहते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। अब BD की वैल्यू हम 1 से ढूंढ चुके हैं, तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3, AB मुझे ढूंढना है, BD मुझे पता है 50 √3 अपॉन 3 होता है, तो इसको मतलब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा AB इंटू 3 अपॉन 50 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो मैं 50 √3 को इधर भेज देती हूँ, ये हो जाएगा √3 इंटू 3 इक्वल्स टू AB, √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और AB क्या हो जाएगा तुम्हारी, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर, जिसको पीछे देखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 16 अपॉन 16 2/3 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे, तो अब हम ये x कंसिडर करेंगे, BC को y ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले लगाते हैं इन छोटा ट्राइंगल में, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ACB tan 60 इक्वल्स टू x अपॉन y हो जाएगा, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू x अपॉन y, देयरफॉर x इक्वल्स टू √3 y हो जाएगा। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। अब tan 30 होता है 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू x है और BD मुझे पता है, एडिशन दिखाई दे रहा है तुम्हें, दैट इज BC प्लस CD है, तो ये हो जाएगा y प्लस 20 और x की वैल्यू भी यहाँ पे है, तो हम डाल देते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 20 इक्वल्स टू √3x, तो y प्लस 20 को ऐसे ही रहने देते हैं, √3 इंटू √3y हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1, हमने x की वैल्यू डाल दी है, तो ये हो जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 20, 2y इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी विड्थ ऑफ द कैनाल हो गई। अब हमें ढूंढनी है हाइट, तो x ये तुम्हारी हाइट ऑफ द टावर है, दैट इज √3y। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं y की, जो कि आ गई 10, तो तुम्हारा जो टावर का हाइट है वो कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हायर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा जाएगा। अब इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो हमें ये दे रखा है इन्होंने, और यहाँ से ऐसे हमें लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री। फिर अल्टरनेट इंटीरियर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा AB, ये है तुम्हारी हाइट ऑफ द टावर, CD है बिल्डिंग, ठीक है।
अब हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा y। पहले हम नीचे वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल BCD। अब डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर का है, तो इसका मतलब हमें एक्चुअली में क्या ढूंढना है, AB को ढूंढना है। तो इन ट्राइंगल BCD लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट CD है, एडजेसेंट BD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 45 तो 1 है, CD की वैल्यू 7 है, BD y है, तो हम लिखेंगे therefore y इक्वल टू 7 मीटर है। अब हमें ढूंढना क्या है, एक्चुअल में हाइट ऑफ द वो ढूंढनी। तो अब इस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ACE। अब इसमें भी tan 60 लगेगा, दैट इज ऑपोजिट इज AE एंड CE। हमें पता है CE तो y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू AE अपॉन CE कितना है, तो y है और y 7 के इक्वल है। देयरफॉर AE कितना हो जाएगा तुम्हारा 7√3। टावर पूछा है, तो ये हो जाएगा AB जो कि है AE प्लस EB। ठीक है, AE की वैल्यू है 7√3, EB है 7 को कॉमन निकाल लो, तो ये जाएगा √3 + 1 मीटर, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। इन्होंने कहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। देखो ठीक है, ये जो है ये हमें दे रखा है 1.2 मीटर और 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है, तो इतना सा पार्ट हमारा कितना होगा 88.2 माइनस 1.2 जो कि हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून दे रखा है, तो पहले हम इनको नेमिंग दे देते हैं। ये हो जाएगा ABCDE। ठीक है, पहले हम ABC में लगा लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा tan 60 वो है अपोजिट, दैट इज AC अपॉन BC। ठीक है, तो tan 60 होता है √3। अब इन्होंने तुम्हें AC, अब याद रखना है कि जो तुम्हारा AC है वो DE के इक्वल है। क्यों, इन्होंने हमें कहीं मेंशन कर रखा है या हमें दिखाई भी दे रहा है कि जो हाइट ऑफ द बलून है वो सेम है। ठीक है, हाइट ऑफ बलून इज सेम। अब हमें पता है DE 87 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 87 अपॉन BC। और हमें क्या पूछना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमें क्या ढूंढना है, CE ढूंढना है। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा 87 अपॉन √3 हो जाएगा। यहीं पे रैशनल कर देते हैं, तो 87 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 3 2 6 एंड 3 9 27, तो 29√3 मीटर हो जाएगा ये। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल DBE tan 30 इज इक्वल्स टू DE अपॉन पूरा BE। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, DE है 87 अपॉन BE, तो इसका मतलब BE कितना हो जाएगा 87√3। अब हमें ढूंढना है एक्चुअल में CE, तो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि BE क्या है, BC प्लस CE है। BE हमने यहाँ पे ढूंढा है, दैट इज 87√3। BC हमने ढूंढा 29√3 प्लस CE। देयरफॉर CE कितना हो जाएगा 87 माइनस 29 और √3 को कॉमन निकाल लो, हो जाएगा 58√3 मीटर। ये आंसर है हमारा। अभी एकदम हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये टावर है, यहाँ पे कोई खड़ा है और वो यहाँ से जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक कार आ रही है, उसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका 30 डिग्री का। यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम आती है तो ठीक है 30 डिग्री, तो इसको हम जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर इन्होंने कहा कि आफ्टर 6 सेकेंड वो अगेन देखता है उसको, तो कार कहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ पे कहीं पहुंच गई होगी। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया है, तो ये इधर आ जाएगा 60 डिग्री। और ये है A-B टावर, ये 2 पोजीशन है, तो उसने C से D कवर करने के लिए कितने लिया है 6 सेकेंड लिया है। और हमें पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द
कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब सी पे जब वो 6 सेकेंड देख रहा है अब कितना है, तो इसका मतलब हमें BC के लिए कितना टाइम लिया है उसने, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कई तो वर्ड यूज किया है यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पे इन्होंने यूज किया है वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर तुम 10 की स्पीड से चल रहे हो तो 10 की स्पीड का ही बात चल रही है, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हुई है। तो हम कहेंगे लेट द स्पीड बी x। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है तुम्हारा सेकेंड्स है, और जो वैल्यूज दे रखी है वो हम मीटर्स में कन्वर्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड है तुम्हारा स्पीड ऑफ द कार। तो पहले हम CD का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, हमें टाइम पता है, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इसकी x है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा ये मुझे ढूंढना है, और टाइम मुझे दे रखा है 6 सेकेंड। इसका मतलब जो CD की वैल्यू है वो कितना है, 6x मीटर उसने क्या किया है, ट्रैवल किया है। CD की डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, CD का डिस्टेंस कितना है, 6x मीटर है, ठीक है। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले हम छोटे ट्राइंगल में लगा लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो 60 √3 होता है AB अपॉन BC। तो देयरफॉर BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर BC की वैल्यू हो जाएगी AB √3 अपॉन 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, बड़े वाले में, इन ट्राइंगल ABD। तो ये है tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 तो 1/√3 होता है। AB की वैल्यू मेरे पास निकली है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम AB की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। हम कहेंगे देखो AB इज इक्वल्स टू √3 BC। तो यहाँ पर डाल देते हैं √3 BC, और BD किसकी एडिशन है, BC प्लस CD मुझे पता है कि 6x मीटर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, BC की वैल्यू ढूंढनी, क्यों, क्योंकि हमें BC के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर अप, कितना टाइम लिया है उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ये करना है, तो हमें पहले BC ढूंढना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हो जाएगा BC प्लस 6x इक्वल्स टू 3BC। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 3BC माइनस BC। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 2BC। तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो BX का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अगेन हम स्पीड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म में x ही रहेगी, डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है 3x, और मुझे टाइम ढूंढना है, तो टाइम इक्वल्स टू 3x अपॉन x हो जाएगा। ये टाइम कितना आया, 3 आया, और किसमें हमने कंसिडर कर रखा है सेकेंड में, तो उसने उतने से उतने के लिए कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड लिया। मतलब उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके बीच तक उसने 6 सेकेंड लिया है, और फिर वहां से टावर तक उसने 3 सेकेंड्स लिया है। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दे स्कूल वाले और कहीं टोटल टाइम बताओ, तो तुम्हें 6 + 3 9 सेकेंड्स करना है, ठीक है। देखो ऐसा सा क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट भी है, PYQ में आ रखा है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि उन्होंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह रखे हैं, यहाँ पे थीटा नहीं डिस्क्राइब कर रखा है, वहां पे उन्होंने कर रखा है, बस डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो मैं कहूँ लेट द एंगल बी थीटा, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो हमें पता है दोनों की सम कितनी होती है, 90 होती है। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 90 को एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक टावर है, the angle of the elevation of the top of a tower from the points at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर from the base, ठीक है। एक तो है तुम्हारा 9 मीटर पे, जैसे ये टोटल है 9 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक ये है 9 मीटर, और एक है इतना जो कि इन्होंने बताया 4 मीटर, ठीक है। ABC अब इन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे थीटा लिख लो, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख लो, या फिर चेंज अप कर लो, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं आ सकता है जो थीटा के कंसिडरेशन में है, क्योंकि ये तुम्हारी एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के, और वो डिलीट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड है। जब तुमने 8.3 नहीं पढ़ा है तो तुम इनको नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे हम इन ट्राइंगल ABC में ट्रिगो लगा देते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ठीक है। तो tan थीटा तो ऐसे ही रहने दो, और AB को भी ऐसे ही रहने दो। BC हमें पता है कि 9 है, तो
तो ये हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ABD में, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो AB तो एज इट इज और BD हमें पता है 4 है और ये है tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cot थीटा होता है। ये तुम एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ते जो कि हट चुकी है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये है 1 और ये है 2। हमें पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा हम ढूंढेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा AB अपॉन 9 इंटू AB अपॉन 4। तो tan थीटा cot थीटा, tan थीटा को तो ऐसे रहने दो, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन 36। tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन 36, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36, AB इक्वल्स टू 6। अब आप प्लस माइनस आएगा पर हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद मैं इसी वीडियो के साथ साथ PYQ की भी वीडियो डाल दूंगी, प्लीज़ उसको भी देखो और समझो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।